नमस्कार। तो हमने पिछली बार 3 डायमेंशनल फिगर्स देखे थे और 3 डायमेंशनल फिगर्स के हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले भी देखे थे। उसके साथ में हमने कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स भी देखी थी, एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो पहला एग्जाम्पल है एन एक्वेरियम। एक्वेरियम मतलब जो हम मछली पालते हैं, तो जिस डब्बे के अंदर उसको रखते हैं मछली पालने के लिए वो कांच का रहता है और कांच के उसमें जिससे कि हमको मछलियां दिखती भी हैं, है ना। तो वो एक्वेरियम ये किस फॉर्म में है? क्यूबॉइड के फॉर्म में है। हुज एक्सटर्नल मेजर्स आर, तो एक्सटर्नल मेजर्स मतलब एक्सटर्नल लेंथ 80 हो गई, एक्सटर्नल ब्रेड्थ 30 हो गए और एक्सटर्नल हाइट ये 40 हो गई। द बेस, साइड फेसेस एंड बैक फेस आर टू बी कवर्ड विथ ए कलर्ड पेपर। तो अब ये जो एक्वेरियम है इसको देखिए, सामने से तो कवर नहीं कर सकते, मछलियां दिखनी तो चाहिए, लेकिन साइड की फेसेस हम कवर करेंगे कलर्ड पेपर से और पीछे का भी हम कवर करेंगे, बेस को भी कवर कर देंगे। टॉप नहीं कर सकते, है ना, टॉप से तो पानी वगैरह सब डाला जाता है, तो ऊपर से भी दिखती हैं मछलियां। तो यहाँ पे ये जगह हमको पेपर से कवर करनी है और हमको पेपर कितना लगेगा उसका एरिया चाहिए, है ना। तो देखिए क्या क्या चीजें दी हुई है। सबसे पहले लेंथ दी हुई है, लेंथ इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, ये हो गई लेंथ। फिर ब्रेड्थ, विड्थ ऑफ द एक्वेरियम मतलब ब्रेड्थ दी हुई है 30 और हाइट ये 40। तो हाइट ऑफ द एक्वेरियम दिस इज गिवन टू बी 40। तो ये लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हो गई, ठीक है। अब देखिए हमको क्या क्या चीजें, सबसे पहले द बेस। तो एरिया ऑफ बेस कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स 80 इंटू 30, सो दिस विल बी 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर हमारे को चाहिए साइड फेसेस, और साइड फेसेस भी 2 होंगी, है ना, लेकिन एक का एरिया क्या होगा साइड वाले का? तो साइड एरिया ऑफ साइड फेस विल बी ब्रेड्थ इनटू हाइट, बगल वाली जो साइड वाली रहेगी। तो ब्रेड्थ मींस 30 इंटू 40, सो दिस इज 1200 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर बैक फेस अगर हम देखें, जो पीछे की साइड होगी वो लेंथ इनटू हाइट होगी। सो दिस विल बी लेंथ इनटू हाइट मीन दिस इज 80 into 40, so this is 3200 सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको टोटल एरिया निकालना है। बस टोटल एरिया में एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे हमने साइड फेस तो एक का एरिया निकाला, लेकिन साइड फेसेस तो 2 हैं। तो यहां पे सो रिक्वायर्ड एरिया विल बी इक्वल टू, सबसे पहले बेस का एरिया, फिर बैक का एरिया, और ये देखिए यहां पे आ गया 2 टाइम्स एरिया ऑफ साइड फेस, है ना। तो यहां पे इसको 2 टाइम्स करेंगे, बाकी के हम वैल्यूज हमें वैसे ही रख दें यहां पे और इसको कैलकुलेट करेंगे। सो दिस विल बी 8000 स्क्वायर सेंटीमीटर। इतना पेपर हमको लगेगा चिपकाने के लिए एक्वेरियम में, ठीक। चलिए आगे बढ़ें। अगला एग्जाम्पल है द इंटरनल मेजर ऑफ क्यूबॉइडल रूम। अब यहाँ पे इंटरनल मेजर दिया हुआ है, यहाँ पे इंटरनल लेंथ, इंटरनल ब्रेड्थ, इंटरनल हाइट, ये तीनों दी हुई है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल 4 वॉल्स ऑफ अ रूम इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ये 5 रुपए के हिसाब से दी हुई है। What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also to be whitewashed? तो सबसे पहले तो हमको निकालना है कि सीलिंग, शुरू में अगर
सीलिंग वैसे अक्सर ठीक रहती है ना, ज़्यादा जल्दी गंदी नहीं होती है, लेकिन साइड वॉल्स गंदी हो जाती हैं। तो अगर पहले ये सोचें कि साइड वॉल्स को वो करवा लिया जाए वाइट वॉश, तो कितना लगेगा पैसा, और फिर अगर सीलिंग को भी इंक्लूड करेंगे तब कितना पैसा लगेगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे लेंथ L इज इक्वल टू 12 ये दिया हुआ है, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 8 ये दिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू ये भी दिया हुआ है। फिर जैसा कि मैंने बतलाया था एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट होता है। ये चीज मैंने बतलाया था कि पेरीमीटर को अगर हाइट से मल्टीप्लाई करें तो लेटरल सरफेस आता है। और वैसे भी हमने फॉर्मूला देखा था 2h इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ पे ये L और B की वैल्यूज पुट कर दी। सो दिस इज 160 स्क्वायर मीटर है ना। और कॉस्ट कितनी दी हुई है, 5 रुपए पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कॉस्ट है। तो इसको 5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 160 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 800 रुपए टोटल लगेंगे साइड वॉल्स को वाइट वॉश करने में। और अगर एरिया ऑफ सीलिंग भी पहले हम निकालें, अगर सीलिंग को भी वो करवाना है तो यहाँ पे दिस विल बी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ मींस 12 इंटू 8 ये आ गया। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि उसकी भी कॉस्ट ऑफ सीलिंग कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 5 रुपीज़ है, तो ये हो गया 480। इसको और इसको ऐड कर दें तो टोटल पैसा कितना लगेगा, सीलिंग भी अगर हम वो करवाते हैं 800 एंड प्लस 480, सो दिस विल बी 1280 रुपीज़, इतना पैसा उसमें लग जाएगा। चलिए आगे देखें। नाउ नेक्स्ट इज ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, मेजर्स, अब यहाँ पे लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है और हाइट भी दी हुई है। हाउ मैनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स का वॉल्यूम दिया हुआ है तो इसमें कितने बॉक्सेस रखे जा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम सपोज करें कि n बॉक्सेस कैन बी कैप्ट, तो n बॉक्सेस का वॉल्यूम वो पूरे गोडाउन के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो n बॉक्सेस का वॉल्यूम क्या होगा, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से डिवाइड कर दो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को। तो यहां पे ये देखिए, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स से अगर डिवाइड कर दें तो n की वैल्यू मतलब नंबर ऑफ बॉक्सेस वो आ जाएगी, है ना। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ये देखिए लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ये दिया हुआ है। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स दिस इज गिवन 0.8। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे वी विल गेट 90,000 बॉक्सेस कैन बी केप्ट इन दैट गोडाउन। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जब भी कभी नंबर ऑफ बॉक्सेस या नंबर ऑफ थिंग्स पूछे हैं तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट, है ना, वन बॉक्स इट मे बी और एनीथिंग। ओके, तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। आगे चले। नाउ नेक्स्ट इज, इन ए बिल्डिंग देयर आर 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स। तो अभी जो है हमने देखे थे, जो क्वेश्चंस देखे वो क्यूब और क्यूबॉइड्स के ऊपर थे। अब यहाँ पे पिलर्स आ गए और वो भी सिलिंड्रिकल आ गए। तो द रेडियस ऑफ ईच पिलर, ये देखिए अब ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और जबकि यहाँ पे हाइट मीटर्स में दी हुई है। ठीक है,
तो रेडियस सेंटीमीटर में और हाइट ये मीटर में। यहाँ पे हमारे को वो कन्वर्शन जो हमने अभी देखा है उसका यूज आएगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पिलर्स एट द रेट ऑफ, तो रेट दिया हुआ है और हमारे को ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहली चीज, तो जब सिलेंडर्स को, सिलिंड्रिकल पिलर्स को हम पेंट करेंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया आएगा। टॉप का तो आएगा ही नहीं क्योंकि ऊपर तो छत से लगा हुआ है वो, और नीचे भी बेस में है, तो हमको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। लेकिन कर्व सरफेस एरिया के लिए जो रेडियस वो हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर में, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट भी जो दी हुई है 8 रुपए पर स्क्वायर मीटर दी हुई है ना, तो उसी हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रेडियस का कन्वर्शन, तो देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पिलर ये r इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करना है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, और इसको 28 सेंटीमीटर विल बी 28 इंटू 1/100 मीन्स दिस इज 0.28। ठीक, फिर हाइट दी हुई है 4 मीटर, ये हाइट दी हुई है 4 मीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई RH, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई RH। इसमें से R भी मालूम है, H भी मालूम है, और पाई जो है वो 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R की जगह 0.28 इंटू 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो दिस इज कमिंग 7.04 मीटर। अब ये एक पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आया। हमारे पास में 24 सिलिंड्रिकल पिलर्स दिए हुए हैं, तो 24 का क्या हो जाएगा, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 24 सच पिलर्स, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दिस इज 168.96 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये एरिया आ गया और इसकी कॉस्ट दी हुई थी 8 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो इसको 8 से, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग this will be equal to, cost of painting will be this will be multiplied by 8। तो इसको इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास में 1351.68 rupees, this will be the total cost for painting the curved surface। ठीक है, चलिए अगला है रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ। अब ये पेपर की विड्थ 14 सेंटीमीटर दी हुई है, ये विड्थ 14 सेंटीमीटर दी हुई है। दिस इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज फॉर्म्ड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हमको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लो हमारे पास में ये रेक्टेंगुलर पेपर है, इसका सिलेंडर बनाना है, तो हम इसको इस तरह से, इसको इस तरह से इसका सिलेंडर बना सकते हैं, है ना, इस तरह से इसको घुमा के और फिर सिलेंडर बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये सिलेंडर बन रहा है, इसमें एक सर्कल इधर बन रहा है और एक सर्कल यहाँ पे बन रहा है। तो ये देखिए ये रेक्टेंगल है, ये ऐसा रेक्टेंगल है, और इसको यूं मोड़ के और ये सिलेंडर बना दिया है। ठीक, तो इसको जब रोल करके सिलेंडर बनाया तो इसकी हाइट इसी के बराबर हो जाएगी, और साथ में यहाँ पे तो दिस
width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter is formed. तो यहां पे ये रेडियस 20 सेंटीमीटर है. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो यहां पे वॉल्यूम अगर हमको पूछा हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना. तो देखिए, a cylinder is formed by rolling the rectangle about its width, hence the width of the paper becomes height and radius of the cylinder ये already दिया हुआ है. तो height is equal to 14 दिया है, radius is equal to 20 दिया हुआ है. तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20 क्योंकि रेडियस 20 दिया हुआ है इंटू एच. सो दिस इज 14. तो ये आ गया 17,600 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना. तो नाउ कम टू नेक्स्ट. तो अगला, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर इज फोल्डेड without overlapping to make a cylinder of height 4 centimeter. Find the volume of the cylinder. अब देखिए, वहां तो पिछले क्वेश्चन के अंदर तो रेडियस सीधे दिया हुआ था, अब यहां रेडियस नहीं दिया हुआ है. लेकिन जब हम इस कागज को फोल्ड करेंगे, देखिए जब इस तरह से, और ये ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए ये, तब अब देखिए ये जो है सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, ये सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगा, लेंथ के बराबर हो जाएगा, है ना. तो लेंथ इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस मींस पेरीमीटर ऑफ द बेस मीन दिस इज 2 पाई आर. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू ये लेंथ हो गया, वहां से आर निकाल सकते हैं हम. तो देखिए यहां पे बिल्कुल पिछले वाले उसके जैसा है कि ये रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल को इस तरह का सिलेंडर बना दिया. जब सिलेंडर बनाएंगे ऐसा, इसकी लेंथ ब्रेड्थ दी हुई है, दिस इज 11 और ये दिया हुआ है 4. तो जब इसको 4 सेंटीमीटर के अलोंग, तो हाइट 4 सेंटीमीटर है और अगर ये रेडियस r है तो 2 पाई r ये 11 के बराबर हो जाएगा. सो लेंथ ऑफ द पेपर बिकम्स द पेरीमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड विड्थ बिकम्स इट्स हाइट. तो यहां पे रेडियस, अगर हम रेडियस को r मान लें और हाइट को h मान लें, तो h की वैल्यू तो हमको ऑलरेडी दी हुई है, 4 दी हुई है. लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा, ये सरकमफ्रेंस ये 11 के बराबर, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 11. 2 इंटू पाई इज 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 11. ठीक, तो इसको 7 को उधर शिफ्ट कर दें और इसको इधर, तो यहां से दिस विल इंप्लाई r इज इक्वल टू, देखिए ये 7 उधर गया तो 11 इंटू 7 और अपॉन में 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 ये नीचे आ गया. ठीक, तो 11 से ये गया 2 टाइम्स, मीन्स दिस विल बी 7/4. तो रेडियस ये देखिए, रेडियस आ गया हमारे पास में 7/4. एंड वंस वी नो रेडियस वी नो हाइट, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर एच. सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच. पाई की जगह 22/7 रख दिया, आर स्क्वायर ये था, r था 7/4, तो 7/4 इंटू 7/4 आर स्क्वायर हो गया, और h दिस इज 4. सो व्हेन वी विल डू द कैलकुलेशन दिस विल कम आउट टू बी 38.5 स्क्वायर क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम. ठीक, चलिए आगे देखें. अगला, देयर आर 2 cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. तो यहां पे ये दिए हुए हैं, which box requires
lesser amount of material to make. अगर अमाउंट ऑफ मटेरियल पूछा हुआ है, इसका मतलब हमको इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा. टोटल सरफेस, क्योंकि ये क्लोज्ड है, ऊपर नीचे है ना, तो टोटल सरफेस एरिया इस क्यूबॉइड का निकालें और टोटल सरफेस एरिया इस क्यूब का भी निकालें. जिसका भी ज्यादा होगा उसमें ज्यादा पेपर लगेगा, है ना. तो इन सॉल्यूशन, first of all, for cuboid, क्यूबॉइड के लिए लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर एंड हाइट h is equal to 50 centimeter. Therefore, total surface area TSA will be equal to, हमने देखा था फॉर्मूला इसका 2 times LB plus BH plus HL, means this will be equal to 2 into LB means 60 into 40 plus 40 into 50 plus 50 into 60 means this is equal to 2 into, this will be 2400 plus this will be 2000 plus this will be 3000. Means this is 2 into, now this is 5000, so 7400 means this will be 14800 this will be square centimeter, क्योंकि ये एरिया है, सरफेस एरिया है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आएगा. एंड फॉर क्यूब के लिए यहां पे ए की वैल्यू, साइड की वैल्यू दी हुई है 50. देयरफॉर सरफेस होता है 6a स्क्वायर, है ना. ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मालूम है. तो 6 इंटू a स्क्वायर मीन्स 50 into 50, right? So this is 6 into 50, this is 300 and into 5. So this will be 15000, है ना. ये 2 zeros इसके हो गए और 25, this is 150. That many square centimeter. तो इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा है? क्यूब का सरफेस ज़्यादा है. तो which box requires lesser amount of material? So answer we will write cuboid will require lesser amount of material. Okay, then come to next. A suitcase which with measures, यहाँ पे length, breadth, height दी हुई है, is to be covered with tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcases? तो एक सूटकेस की लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है.
हम उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। सरफेस एरिया निकालने के बाद में उसको 100 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 100 सूटकेस को कवर करना है। तो वहां से 100 सूटकेस का टोटल सरफेस आ जाएगा। टोटल सरफेस आ गया। अब हमारे को निकालना है कि टर्पेडेंट क्लॉथ कितना लगेगा जिसकी विड्थ दी हुई है। विड्थ दी हुई है मतलब जब हम कपड़े की दुकान में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कपड़े का पना कितना है ना। पना मतलब क्या, जो वो घुमा के रखते हैं ना, कपड़े को रखते हैं, तो उसकी विड्थ कितनी है। तो जितना ज़्यादा पना होगा, उसकी विड्थ जितनी ज़्यादा होगी, हमको उतना कम मीटर्स क्लॉथ लेना पड़ेगा। लेकिन अगर उसका पना कम है, उसकी विड्थ कम है, तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें विड्थ तो दी हुई है 96 सेंटीमीटर, और ये आगे कितनी लेंथ, कितना कपड़ा चाहिए, ये हमें पूछा हुआ है। ओके, so first of all, in this, in solution, length is equal to 80 centimeter, breadth is equal to 48 centimeter, and height is equal to 24 centimeter. Therefore, total surface area TSA will be equal to 2 times LB plus BH plus HL, means this will be equal to 2 into, this is 80 into 48 plus 48 into 24 plus 24 into 80, means this will be equal to 2 into, this is 0, 64, then 6, 32, 32 and 6, 38 plus, then this we will have to calculate 48 into 24, 2, 3 is remaining, 16 and 3 is 19 into, this is 6, 1, so 9. So this will be 2, 5 and then 1. 1052, 1052 plus, then this will be 0, 32, 3 is remaining, 16 and 2, 16 and 3, this is 19. So this is equal to 2 into, now we can add 2, so this is 2, then 7, 7 and 4, 11, 1, 10, 10 and 8, 18, 1, 2, 3, 3 and 3, 6. So this will be equal to 4, 2, 16 का 6, 1 बचा और 13. इतना स्क्वायर सेंटीमीटर ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस है. Therefore, so total surface area of one suitcase is 13624, right? अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस कितना हो जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अब देखिए हमने जो कपड़ा खरीदा इसकी विड्थ 96 दी हुई है. हम अगर सपोज करें कि x मीटर कपड़ा हमने खरीदा तो x मीटर, ये x की वैल्यू निकालनी है. ये जो एरिया है इसका कपड़े का वो इसके बराबर होना चाहिए. सो
area of let x meter cloth is purchased. Therefore, area of cloth will be equal to area, total surface area of 100 suitcase. Means here this will be, अच्छा इसमें भी अभी हम x मीटर नहीं x सेंटीमीटर अगर हम ले लें पहले इनिशियली, है ना, फिर उसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये x सेंटीमीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, x इंटू 96 will be equal to, this will be 13624 and then 00, right? तो यहां से x will be equal to 1362400 divided by 96, ये आएंगे, ये सेंटीमीटर में आएगा, है ना, दैट मैनी सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, तो 1362400 अपॉन 96 और इंटू 100, तो ये मीटर्स में आ जाएगा। इसमें यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। Actually 48 into this will be, instead of 1052, this is 1152. So when this is 1152, so this will become 6912. 6912 into 2, so this will be 13824. 13824, so this is 13824. So this is टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100, इसमें 2 zeros और लग जाएंगे। सो हियर दिस विल बी x into 96, दिस विल बी 1382400. सो वैल्यू ऑफ x in terms of centimeter, this will be, when we will cancel this will be 1 time, 4 times, 4 times, 0 and 0, means x will be equal to, अब इसको, ये सेंटीमीटर है तो 14400 divided by 100, so this will get converted into meters. So तो हमको 144 मीटर कपड़ा खरीदना पड़ेगा इन 100 सूटकेस का कवर बनाने के लिए।